हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर NIC मुंडा बेग के व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था कि आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, उन्हें पूरा डिस्क्राइब करके मैंने बताया था। आज मैं इसी के अंतर्गत आपको भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य के अंतर्गत ही आज मैं आपको आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत के बारे में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि आंकड़ों के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक प्राथमिक स्रोत और एक द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत मैं बता चुका हूं। आज आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे या इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आंकड़ों के प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत होते हैं। ये प्रकाशित स्रोत या अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत वो जो किसी माध्यम से या किसी प्रेस के माध्यम से उसे प्रकाशन किया जाता है या उसे छापा जाता है, और अप्रकाशित स्रोत जो प्रकाशित नहीं किया जाता है बल्कि उसे बना करके प्रलेखों को या आंकड़ों को या रिपोर्ट को अनुरक्षित किया जाता है या उनको सुरक्षित रख दिया जाता है। तो इसी प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत आप हम देखेंगे पहले वे स्रोत जो किसी प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित होते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे सरकारी प्रकाशन। पहला जो है कि प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत सरकारी प्रकाशन। सरकारी प्रकाशन का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रकाशन जो हमारे सरकारों के माध्यम से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या उनके मंत्रालय, विभिन्न प्रकार के जो मंत्रालय होते हैं उन मंत्रालयों के माध्यम से या राज्य के और या जिले के बुलेटिन के माध्यम से द्वितीय सूचनाओं या आंकड़ों को महत्वपूर्ण रूप से हम समझते हैं या वे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। इनके कार्यालयों द्वारा प्रकाशित, जैसे भारत की जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रिपोर्ट, मौसम की रिपोर्ट, यानी विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी सारांश आदि रिपोर्ट सरकारी प्रकाशन के अंतर्गत जो है आता है और उसे सम्मिलित किया जाता है, जो समय समय पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और आंकड़ों को एकत्र करने में सहयोग देते हैं। इसके अंतर्गत आइए देखते हैं दूसरा है अर्ध सरकारी प्रकाशन। यानी इसके अंतर्गत आप देखेंगे के अंतर्गत नगर विकास प्राधिकरण या हमारे विभिन्न नगरों के या शहरों के नगर निगम और जिला परिषदों के माध्यम से जो प्रकाशन, आंकड़ों का प्रकाशन होता है या जो रिपोर्टें आती हैं वो अर्ध सरकारी प्रकाशन होते हैं। तो इसके अंतर्गत भी आंकड़ों को सुरक्षित किया जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के अंतर्गत आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों के अंतर्गत वे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभिकरण, जैसे संयुक्त राष्ट्र अभिकरण आपका यूनेस्को है, UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, WHO आप देख रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आदि द्वारा जो समय समय पर आंकड़े और रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं या और समय समय पर उनका प्रकाशन किया जाता है। तो इसके माध्यम से भी हमें आंकड़ों को एकत्र करने में सहायता या सहयोग मिलता है। आप देखेंगे इसके अंतर्गत ही, प्रकाशित के अंतर्गत ही निजी प्रकाशन। कुछ ऐसे प्रकाशन हो जाते हैं जो स्वयं के निजी होते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे जैसे समाचार पत्र और निजी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित वार्षिक पुस्तिका, सर्वेक्षण, शोध रिपोर्ट करते रहते हैं, जो निजी प्रकाशन के अंतर्गत आते हैं और इनके माध्यम से भी आंकड़ों को एकत्रित या संकलित किया जाता है। उसके अंतर्गत ही आप देखेंगे समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि दैनिक समाचार पत्र और साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाएं सम्मिलित होती हैं, जो द्वितीय आंकड़ों के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। इससे भी आंकड़ों को एकत्र करने में बहुत ही सहयोग या सहायता मिलती है। इसी के अंतर्गत डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि एक स्रोत है आपका इलेक्ट्रॉनिक, एक स्रोत है आपका इलेक्ट्रॉनिक। यह स्रोत वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम विशेष
तौर पर आप देखेंगे कि इंटरनेट प्रणाली या हमारे विभिन्न प्रकार की जो इंटरनेट से संबंधित प्रणालियाँ होती हैं या जितने भी ऐप्स वगैरह होते हैं या कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसके माध्यम से जितने भी ऐप्स चलाए जाते हैं उनके माध्यम से भी बहुत सारे आंकड़े जो है क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। इनके माध्यम से आंकड़ों को अनुरक्षित किया जाता है। तो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक भी जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट प्रणाली है, विभिन्न प्रकार की सोशल ऐप्स हैं, ये सारे ऐप्स भी जो है क्या होते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करने में सहयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के अंतर्गत आज आप देखेंगे कि दूसरा प्रकाशित के बाद अप्रकाशित स्रोत हैं जो निम्न हैं। इसके अंतर्गत देखेंगे सरकारी प्रलेख, यानी विभिन्न सरकारों के माध्यम से आंकड़ों के स्रोत के अंतर्गत आप देखेंगे अप्रकाशित रिपोर्ट जैसे मोनोग्राफ है, प्रलेख है और विभिन्न सरकारी विभिन्न स्तर पर तैयार किए जाते हैं। उनके मैप्स है, आंकड़े हैं और अभिलेख हैं। इन अभिलेखों को प्रकाशित नहीं किया बल्कि अप्रकाशित रूप से उसे अनुरक्षित या संरक्षित रखा जाता है, जिसके माध्यम से भी हम जो है क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित। इसके अंतर्गत आप देखेंगे गांव स्तर पर राजस्व अभिलेख एवं विभिन्न गांव स्तर की सूचनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। नंबर 2 है, इसी के अंतर्गत आप देखेंगे अर्ध सरकारी प्रलेख। अर्ध सरकारी प्रलेखों में विभिन्न नगर निगम, जिला परिषदों और लोक सेवा विभागों द्वारा तैयार और अनुरक्षित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत तीसरा है निजी प्रलेख। निजी प्रलेख इसके अंतर्गत आप देखेंगे कंपनियां हैं, व्यापार संघ और संगठन हैं, विभिन्न प्रकार के राजनैतिक और अराजनैतिक संगठनों और निवासीय कल्याण संघों के अप्रकाशित रिपोर्ट और आंकड़े होते हैं, जो कि आंकड़ों को एकत्रित करने में और आंकड़ों को संग्रहित करने में विशेष रूप से सहयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आपके आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत ये सारे जो है स्रोत माने जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और फेयर कॉपी में इसे आप जो प्रैक्टिकल की कॉपी बनाएंगे उसमें आप लिख लीजिएगा। अगले उसमें वीडियो में मैं आपको आंकड़ों से संबंधित उनका सारणीयन करना और उनका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, जिससे मैं और भी अच्छी वीडियो बना सकूं आपके लिए। धन्यवाद।